नमो नमः। पहले के वीडियो में हमने कौन कॉलेज व्याख्याता भर्ती में आवेदन कर सकता है ये देखा था, कितने पेपर होंगे ये देखा था, और हमने पहले पेपर की बात शुरू की थी जिसमें हमने वैदिक साहित्य में कौन कौन से देवता जिनका अध्ययन हमको करना है वो हमने देखा था। और हमको ये देखना बाकी रह गया था कि हमको कौन कौन से सूक्तों को पढ़ना है मूलतः कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम लेते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमारे जो कोर्स में जो सूक्त हैं वो है अग्नि सूक्त, पहले मंडल का पहला 1.1, इंद्र सूक्त 2.12, दूसरे मंडल का 12वां सूक्त, पुरुष सूक्त सहस्र शीरखा पुरुकः बहुत ही प्रसिद्ध सूक्त है 10.90, हिरण्यगर्भ सूक्त 10.121, नासदीय सूक्त, और यह तो सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इस प्रकार का वैज्ञानिक सूक्त है ये 10.129, वाक सूक्त 10.125 और उष्य सूक्त 3.61। तो यह तो सूक्त हो गए हमारे ऋग्वेद में से। इन सूक्तों का हमको पूरा अध्ययन करना है, तो हमारा एक पूरा वीडियो ही इस बात पे रहेगा कि हमने इन सूक्तों के जितने मंत्र हैं जिसमें जो पर्यायवाची शब्द है या यह सुख संज्ञा किसके लिए आई है, इस तरह के विभिन्न प्रश्न बनते हैं, तो हम प्रश्नों के प्रकारों को समझते हुए इन सूक्तों का अध्ययन भी करेंगे। फिर है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु 1.6, पहले अध्याय का छठा सूक्त, प्रजापति सूक्त 1.5। तो यह दो जो सूक्त हैं ये होंगे हमारे शुक्ल यजुर्वेद से। तो ऋग्वेद से हुए, फिर शुक्ल यजुर्वेद से हुए। अब हम देखते हैं इसके बाद है अथर्ववेद से। अथर्ववेद से राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, बहुत ज़रूरत है आज के समय में इस सूक्त की। राष्ट्राभिवर्धनम ये 1.29, पहले अध्याय का 29वां, काल सूक्त 10.53 और पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त तो कह सकते हैं कि आज का ये जो ग्लोबल वार्मिंग और विविध जो समस्या आ रही है, तो पृथ्वी सूक्त तो नितांत उपयोगी है 12.1। तो हमको ऋग्वेद के सूक्त, शुक्ल यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों ही वैदिक संहिताओं के निर्धारित जो सूक्त हैं उनके बारे में हमको विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा। फिर वैदिक साहित्य में 1.3, 1.3 जो बिंदु है उसके अंदर क्या हमको पढ़ना है वो देखते हैं। वैदिक काल के विषय में विभिन्न सिद्धांत, वेदों की उत्पत्ति कब हुई इसको लेकर के विविध मतांतर हैं, लेकिन हमको समस्त मतों को नहीं पढ़ करके जो मत हमारे सिलेबस में निर्धारित है पाठ्यक्रम में, उन्हीं मतों का बड़े ही विस्तार से अध्ययन करना है। पहला जो विद्वान है पाश्चात्य विद्वान मैक्स मूलर, उनका मत हमको पढ़ना है। ए वेबर, उनका पढ़ना है। जैकोबी, ये तीनों ही पाश्चात्य मूल के हैं, और पाश्चात्य के एक और रह गए वो है एम विंटरनिट्स। तो मैक्स मूलर, जैकोबी, वेबर और विंटरनिट्स, ये चारों हुए आपके पाश्चात्य मूल के विद्वान। उनका क्या मत था कि हमारे वेदों की उत्पत्ति कब हुई वैदिक साहित्य के बारे में, तो ये हमको इनके मत से पढ़ना है। फिर भारतीय मूल के बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक, तो इनका क्या मत था ये हमको पढ़ना है। और फिर एक बिंदु में दे दिया है भारतीय परंपरागत विचार। तो परंपरागत विचार में सारे आ जाएंगे, चाहे वो हमारे दयानंद सरस्वती जी हों, सायण ने कुछ कहा हो, अन्य भी विद्वान जिन्होंने वेदों के काल के विषय में कुछ बता रखा हो, तो इसमें हम सारा पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन सा काल निर्धारित किया, ईसा से पूर्व किया या ईसा के पश्चात किया, ईसा से पूर्व किया तो कितना पहले किया, और किया तो किस आधार पर किया, भूगर्भ शास्त्र के आधार पर किया या खगोल शास्त्र पर किया, या उनका आधार क्या था, ऐसे आधारों पर भी चर्चा करेंगे, और कौन सी चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं और सर्वमान्य मत क्या है।
तो यह तो बात हुई वैदिक काल के विषय को लेकर के। फिर हमको और पढ़ना है कि वैदिक ऋग्वेद का क्रम। तो ऋग्वेद का क्रम मंडल क्रम है, अष्टक क्रम है, तो ये इस क्रम के बारे में भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, इससे भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं। और फिर दे रखा है वैदिक संहिताएं तथा उनकी विषय वस्तु। वैदिक संहिताएं 4 प्रकार की, ऋग संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। तो इन चारों संहिताओं में वर्ण विषय क्या है, इसकी एक मोटी मोटी जानकारी, इसमें बहुत गहराई से जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, और उसका मूल विषय क्या है, किन बातों पर हमारे ऋग संहिता में किन उसका वर्ण विषय क्या है। उसी प्रकार से साम में क्या है, अथर्व में क्या है। तो एक तो ये हमको पढ़ना पड़ेगा। और संहिताओं के पाठ भेद, जटा पाठ है, पद पाठ है, इस प्रकार के जो पाठ भेद है संहिताओं के, वो भी हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो 1.3 में इतना ही था कि वैदिक काल के विषय में विभिन्न सिद्धांत। अब 1.4 हम देखते हैं, ब्राह्मण और आरण्यक, इन दोनों का हमको अध्ययन करना है, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथों का। तो इसमें किन किन बातों को पढ़ना है, तो उसके भी बिंदु दे रखे हैं कि हमको किन किन बातों को पढ़ना है, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो या आरण्यक ग्रंथ हो। एक तो इनके सामान्य लक्षण हमको पढ़ने हैं कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। फिर हमको इनकी विशेषताएं पढ़नी है कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ की क्या विशेषता रही है विशेष रूप से। फिर इनके प्रतिपाद्य विषय क्या थे, कि किस ब्राह्मण या किस आरण्य ग्रंथ में क्या बता रखा है, मूल विषय क्या है उनका, प्रतिपाद्य विषय क्या है। फिर अग्निहोत्र के बारे में पढ़ना है, अग्निष्टोम यज्ञ के बारे में पढ़ना है, दर्श पौर्णमास यज्ञ, पूर्णिमा और अमावस्या, दर्श मतलब अमावस्या, तो इस यज्ञ के बारे में भी हमको सारी जानकारी लेनी है। और अंत में पंचमहायज्ञ। तो इसमें पंचमहायज्ञ तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन अन्य में से भी कुछ एक दो प्रश्न बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ब्राह्मण और आरण्यक ये हमारा हुआ 1.4 का बिंदु। फिर आते हैं 1.5, उपनिषदों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन। सभी को पता है कि हमारा वैदिक साहित्य में का जो सार था वो सारा ही हमको उपनिषदों में सरल रूप से, सरल भाषा से हम उनको समझ पाते हैं। तो हमारे को 1.5 में जो हमारा सिलेबस में निर्धारित किया है कि उनकी विषय वस्तु क्या थी और किन किन अवधारणाओं का कौन कौन सी बातें उसमें बता रखी हैं, चाहे वो आत्मा की अनश्वरता, नित्यता, इसके बारे में बता रखा हो, ब्रह्म के बारे में बता रखा हो, प्राण विद्या के बारे में बता रखा हो, इन सब ईश्वर की सत्ता के बारे में बता रखा हो। तो इन सब अवधारणाओं का जो हमको उपनिषदों में मिलती हैं उनका हमको अध्ययन करना है। और यहाँ पर उन समस्त उपनिषदों में भी 3 उपनिषदों का विशेष उल्लेख कर रखा है कि विशेषतः निम्नलिखित उपनिषदों के संदर्भ में। तो वो कौन से हैं, ईश, कठ और तैत्तिरीय। यहाँ 3 प्रकार के उपनिषद हैं, ईशोपनिषद, कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। तो इन तीनों का अध्ययन हमको करना है। अब 1.6 हम शुरू करें, उससे पहले हम अभी तक क्या था वो देख लेंगे, और 1.6 जो अंतिम है उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो आपको पहला जो टॉपिक था वैदिक साहित्य का वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक बार केवल रिपीट कर लेते हैं। वैदिक साहित्य में सबसे पहले देवता, फिर सूक्त, सूक्तों के बाद वैदिक काल के विषय में जो विभिन्न मत मतांतर हैं उनका अध्ययन, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों की विषय वस्तु, और खास करके ईश, कठ और तैत्तिरीय। तो मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि अब हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए निश्चित रूप से आप बेल आइकन को भी दबाइए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि, और साथ ही अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ जिज्ञासा हो जानने की तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।